भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने पे फेल हो जाएगा। भाई बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, नीट पे फोकस कर बस। हाय एवरीवन, आप सभी का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नीट के साथ अपने स्कूल को कैसे मैनेज करें। वहाँ अपने बोर्ड्स के एग्जाम है, उसको भी देना है, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, ये है मेरे क्लास 12th के मार्क्स। यहाँ पे देखिए A1 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 A1, ये टोटल मिला के मेरे 96.4% मार्क्स थे। इसी के साथ आप ये देखिए, ये है मेरा नीट का स्कोर कार्ड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ये 695 मेरे मार्क्स है। यहाँ पे इसी के साथ 525, यहाँ पे आप देखिए 525 रैंक है। यहाँ पे कैटेगरी रैंक 40, यूपी स्टेट रैंक है मेरी 4। तो इसलिए मैं आप कहता हूँ, आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो आप क्यों एंड तक देखो। आप सभी पूछोगे कि आपको करना क्या है। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको करना क्यों है। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, एक सॉलिड रीज़न कि आपको नीट क्रैक क्यों करना है, उसके साथ आपको बोर्ड्स में मार्क्स क्यों चाहिए, तो आप ये नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो आपकी जर्नी होगी, अभी स्टार्ट होगी यहाँ से, ये बहुत कठिन होने वाली है। बिकॉज आपको बोर्ड्स में भी हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, क्योंकि और बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड्स का। उसी के साथ आपको नीट में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, यहाँ पे जहाँ की 21 लाख या 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, चाहे आपको वो स्टेथोस्कोप पहनने का रीज़न हो, चाहे आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का रीज़न हो, या फिर कोई और रीज़न जो आप समझ सकते हो। तो अगर आपको ये पता चल चुका कि आपको करना क्यों है, तो आपका आधा काम हो चुका है। अब आप मेरी मानिएगा, चाहे अब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए चाहे ज्यादा आए, चाहे आपको कैसा भी डीमोटिवेशन हो, कैसी पैनिक टाइप की स्टेट आपके सामने आए, आपको झुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए आपको एंड तक लड़ना है। और गारंटी मैं देता हूँ, जो स्ट्रेटेजी या जो प्लान मैं बताऊंगा आपको, उसमें आपके चाहे बोर्ड्स हो चाहे नीट हो, आपके हाईएस्ट मार्क्स आ ही जाएंगे। अगर आपने किसी की वीडियो देखी हो, उसने कहा हो कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करो और आपके मार्क्स नीट में आ जाएंगे, उसी के साथ आपका बोर्ड्स भी अच्छा हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कभी मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपके पास यहाँ पे भी 9 मंथ्स हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 9 मंथ्स अप्रॉक्स में आपके पास है। तो जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको 3 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज होगा 4 मंथ्स या 3 मंथ्स 4 मंथ्स का। उसके बाद सेकंड फेज भी 3 से 4 मंथ्स का होगा। उसके बाद थर्ड फेज जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा 1 मंथ का। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, अब फर्स्ट फेज में अगर आपका 11th यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे आपका 11th सही होगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपको जो टाइम मिलेगा 3 से 4 मंथ्स का, इसमें क्या करना है, आपको 12th क्लास की ज्यादा सब्जेक्ट पे फोकस नहीं, सिर्फ PCB 3 सब्जेक्ट पे ही आपको फोकस करना है। उसके साथ अगर आपका 11th वीक है, तो आपके पास उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए अच्छे से। उस लिस्ट में आप मार्क कीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, आपके पास सब एक लिस्ट अच्छे से होनी चाहिए। उस स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में आपको PCB पे जैसे फोकस करना है, मैं बता चुका हूँ। उसी के साथ आप कैसे भी कैसे 1 या 2 घंटे, 1 घंटा कम से कम डेली आपको निकालना है आपका डेली शेड्यूल से। उसमें आपको 11th के टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज जो आगे के फेजेस होंगे वहाँ पे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप 11th पे अच्छे से फोकस कर पाएं। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी 11th के टॉपिक्स की वजह से आपका कहीं 12th के टॉपिक्स ना खराब हो जाए। 12th पे को आपको मेन फोकस रखना है, 11th के टॉपिक आप पैरेलली करते रहिए वहाँ पे। तो अब आपका यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था कि फर्स्ट फेज में आपको सिर्फ PCB पर फोकस करना है। उसके साथ 11th के आपके टॉपिक्स अगर वीक हैं तो उसको सही करते चलिए। अब सेकंड फेज में क्या करना है, सेकंड फेज में आपका PCB पहले से ही स्ट्रांग हो चुका होगा, जो कि फर्स्ट फेज में आपके करवा दिया था मैंने। अब सेकंड फेज में आपके सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, या आपका कोई और सब्जेक्ट जैसे उर्दू, या आपका कोई रीजनल सब्जेक्ट है, या कोई आपका और भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका है, उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, अगर आपके 12th में मार्क्स 50% से ऊपर नहीं आए, तो आपका चाहे कोई एम्स देंगे हो, कैसा भी कोई एम्स हो, वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। आपके काउंसलिंग में आपको मिलेगा ही नहीं वो। उसी के साथ 75% आपके मार्क्स नहीं आए, तो आप नीट में ही अपीयर नहीं हो सकते। ये CBSE का क्राइटेरिया है। तो आपको पहले यहाँ पे 12th क्लास पे भी अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। अब आप थर्ड फेज में एंटर कर चुके हो। ये बहुत ही क्रूशियल फेज होगा आपका यहाँ पे। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आपके अब बोर्ड्स भी आपके सामने आ चुके हैं, आपका नीट का एग्जाम भी आपके सामने आ चुका है। आप ना तो ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ नीट पे फोकस करें, ना ही ये कर सकते हो सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करें। आपको करना क्या है, आपको जो भी चीज आप बचा सकती है आपको, वो है आपके मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट कैसे देंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके जो 1 मंथ का आपका गैप है, ये फिक्स होता है। आप पहले फ्लेक्सिबल थे, यहाँ पे आके आप फिक्स हो चुका है आपका ये गैप। इस 1 मंथ के गैप में स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको डेली 2 पेपर देंगे। अब 2 पेपर्स कौन से होंगे, एक पेपर होगा आपका जो कि बोर्ड्स का होगा, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या कोई सब्जेक्टिव आपका जैसे इंग्लिश, हिंदी, या कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस। इसका एक करके पेपर आपको देगा, 10 दिन तक रोज देना है। उसी के साथ अब आपको यहाँ पे नीट का ही पेपर आपको यहाँ पे रोज देना है। नीट का पेपर क्यों देना है, क्योंकि नीट का पेपर आपको एंड मंथ में आके रोज ही एक पेपर देना है। तो आप छोड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको CBSE का भी एक पेपर देना है, या कोई भी बोर्ड का आपका पेपर देना है। अब जब आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाए आपको, अब यहाँ पे आपको CBSE के पेपर्स आपको रोक देंगे। अब आपको सिर्फ नीट के पेपर्स जो कि बचे हुए 20 दिन वो भी देंगे। उसी के साथ आपको रिवीजन किस पे बढ़ाना है, आपके पास कोई फॉर्मुला शीट्स हो, आपके पास कोई बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हो, अब 20 दिन में आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। बिकॉज आप सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हिंदी इसको अब आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। आप इसके पीसीबी पे फोकस करो, सिर्फ उसके नोट्स पे, उसी के साथ फॉर्मूला शीट्स पे फोकस करो। यहाँ पे आके आपका ये तीनों फेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स चाहे किसी भी यूट्यूब वीडियो के हों, चाहे मेरे अपने एक्सपीरियंस की हो, सारे मैंने कंबाइन करके अच्छे से आपको ये पैक दिया है, वीडियो का पैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैंने देखा है 90% से ऊपर जो भी यहाँ पे आते हैं ऑडियंस, आप लोग ये देखने वाले, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से चले जाते हो। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।